हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम यहां पे पशु परिचर भर्ती को लेकर बात करने वाले। आप सभी को पता है राजस्थान में एक आपकी शानदार भर्ती आई है 10वीं पास पशु परिचर भर्ती। लगभग 6000 के आसपास पदों पर आपकी ये भर्ती निकाली गई है। अब देखो आज हम इस वीडियो में आपको खुद को पता है, थंबनेल देखकर आपको खुद को पता चल गया। आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि पशु परिचर की जो तैयारी है वो हमें कैसे करनी चाहिए। देखो तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन हमें सटीक सिलेक्शन वाली तैयारी कैसे करनी चाहिए वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। देखो विद्यार्थियों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं, इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और एकदम सटीक तरीके से बताया जाएगा कि आपको जो आपकी पशु परिचर की जो भर्ती है, ठीक है, उसकी जो तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पहले ही, ये आपका जो वीडियो ये लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, कितनी मिनट का होगा? 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। अगर आपको जल्दबाजी करनी है तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 20 से 25 मिनट एकदम अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, किस हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है, और अंतिम समय में, इतने काफी कम समय में, आपको पता है पशु परिचर में कंपटीशन ज्यादा है भाई, क्योंकि पोस्ट मात्र 6000 है। फॉर्म आपके यहाँ पे लगभग 6000 के समथिंग पोस्ट है और फॉर्म आपके लगभग यहाँ पे लगभग बता रहा हूँ 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो कंपटीशन आपको पता है हाई रहेगा, कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी। तो हमें एकदम सटीक सिलेक्शन वाली तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए इतने काफी कम समय में। पार्ट बी को हमें कैसे तैयार करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, यानी एकदम अच्छे से हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। यानी ये वीडियो हमारा तैयारी कैसे करनी है उसको लेकर रहेगा। तो जिस भी विद्यार्थी के पास 25 मिनट है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को देख लेना। और अगर आप 2-4 मिनट देखना चाहते हो तो यहीं से जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे और एकदम अच्छे से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपका पशु परिचर को समर्पित चैनल है। यहाँ पे आपको पशु परिचर की ऑनलाइन क्लासेज है फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको। अब आपको मुझे पता है काफी सारे विद्यार्थी है जो 12th पास करके आते हैं, ठीक है, वो नई नई जगह जाते हैं, ठीक है, वहां से वो कोर्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो नई नई जगह जाकर वो तैयारी सही नहीं करते हैं, ठीक है, जगह जगह भटकते रहते हैं। लेकिन इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में, ठीक है, निःशुल्क आपको पशु परिचर की तैयारी करवाई जाएगी। एग्जाम से पहले 15 मॉडल पेपर फ्री है, वो आपको चैनल पे करवाई जाएंगे। और आपको यहाँ पे विज्ञान की क्लास यानी साइंस की क्लास मिलेंगी, मैथ की क्लास मिलेगी, राजस्थान जी की क्लास मिलेगी, पार्ट बी की क्लास मिलेगी। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में हम आपको एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी कराएंगे। सब्सक्राइब कर देना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आपको फ्री में टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। अब एग्जाम अगर आप तैयारी करते हो तो आपको खुद को पता है टेस्ट सीरीज तो आपके पास होनी चाहिए ना, आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी कैसी है। तो फ्री में टेस्ट सीरीज आपको कहां पे मिलेगी? व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। उस पर आप मैसेज कर देना 9024314858। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। 9024314858 नंबर एक बार आप नोट कर लेना भाई, ठीक है, नंबर एक बार आप नोट कर लेना 9024314858 9024314858 पे पशु परिचर स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहां पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज और फ्री में नोट्स है, पार्ट बी के एकदम फ्री में नोट्स मिल जाएंगे और साइंस के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, मैथ के नोट्स मिल जाएंगे, राजस्थान जीके के फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। बस आप मैसेज कर देना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आज का हमारा वीडियो है कि पशु परिचर की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, एकदम सटीक तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं आपको एक वादे के साथ बात बोल सकता हूँ कि अगर आप इस 25 मिनट की वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमें सटीक तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, और आप दूसरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखोगे, ठीक है, आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखो सबसे पहले आपको खुद को पता है, मान लो आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, कोई शहर या फिर गांव में जाते हो, ठीक है, मान लो आप जयपुर जाते हो। कहां पर जाते हो? मान लो आप जयपुर जाते हो। अब आप बोलोगे सर जी हम तो तैयारी को लेकर बात करने वाले थे, आप यहाँ पे कौन सी बात स्टार्ट करे हो? अरे मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो आप जयपुर जाते हो, तो अब आप जयपुर जाते हो तो सबसे पहले आपको जयपुर का रास्ता मालूम होना चाहिए ना, या फिर आप कोई भी शहर में जाते हो या फिर कोई भी गाँव में जाते हो तो उसका सबसे पहले हमें रास्ता तो मालूम होना चाहिए कि हम हाँ यहाँ पे जयपुर शहर में जा रहे हैं, तो हमें उसका रास्ता तो मालूम है ना कि हम यहाँ पे हम इसका रास्ता ये यहाँ से जाएंगे। तो उसी हिसाब से अगर हम कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, कोई भी भर्ती की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? सिलेबस, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें उसका जो पेपर है वो कितने नंबरों का होगा, उस पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो चीज हमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात क्या कर लेते हैं, पशु परिचर के सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं कि पेपर कैसे आएगा, ठीक है, उसके बाद हम तैयारी को लेकर बात करेंगे। देखो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीडली बता देता हूँ, वैसे सबको पता है लेकिन मेरा बताने का यहाँ पे फर्ज रहता है। यहाँ पे देखो भाई, पशु परिचर भर्ती के लिए यहाँ पे निम्न अनुसार आपका यहाँ पे पेपर आएगा, ये बात बोली गई है। देखो इसमें आपको पता है पशु परिचर के पेपर में आपके दो भाग आएंगे, भाग ए एक तो और एक आपका भाग बे, ठीक है। यहाँ पे एकदम बात को अच्छे से समझना। देखो भाग ए इसमें 150 105 क्वेश्चन आएंगे, भाग बे इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। नंबर है, ठीक है, जितनी क्वेश्चन की संख्या उतनी आपके नंबर रहने वाले 105 45, ठीक है।
और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, 150 ही नंबर का होगा, ठीक है। ये बात आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी खुद को पता है भाई, 1/4 रखी गई है, यानी अगर आप 4 गलत कर देते हो तो आपका एक क्वेश्चन है वो राइट है वो काटा जाएगा, ये आपको पता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, आपका जो पेपर का लेवल है ये आपका 10वीं तक का रहेगा। 10वीं पास भर्ती है ये, तो पेपर का लेवल भी 10वीं तक का ही रहेगा, एकदम आसान पेपर आएगा, ये आपके लिए खुशखबरी है भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी सिलेबस को लेकर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, पार्ट बी को कैसे तैयार करना है, ठीक है। इतने काफी कम समय में हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। और आपको पता है आपका एग्जाम 150 नंबरों का हो रहा है, 150 नंबर का हो रहा है, तो उसमें से हमें 130 नंबर कम से कम 130 नंबर हमें कैसे लाने चाहिए, क्योंकि 130 के बिना सिलेक्शन ही नहीं है। कट ऑफ आपको खुद को पता हाई रहेगी। तो देखो सबसे पहले सिलेबस में इतना ज्यादा जानने की कुछ जरूरी नहीं है। पार्ट बी है, इसमें पशुओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर का पार्ट बी होगा। इसमें कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, आप ये घबराओ मत देखकर कि इतना बड़ा सिलेबस है हम कैसे कवर करेंगे, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक पॉइंट है, पॉइंट अलग अलग। तो इन पॉइंट को आपको क्लियर करना है। भाग नंबर ए है, ठीक है। इसमें देखो आपके जीके आएगा, एक तो राजस्थान जीके आएगा, एक आपकी गणित आएगा, एक आपके विज्ञान आएगा, यानी साइंस, मैथ, जीके और करंट अफेयर, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। यानी ये तो आपको पता है, सिलेबस का हमें पता है, वो चल गया अभी, ठीक है। पर सिलेबस कैसा है उसका वो हमें मालूम हो गया है। अब हम यहाँ पे बात क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तैयार कैसे करना है भाई, ठीक है, वो बात हमारी रहती है। सिलेबस तो आपको खुद को पता है भाई, पार्ट बी है, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पशु संबंधित ज्ञान के आएंगे। पार्ट ए है, उसमें 105 क्वेश्चन आएंगे, उसमें जीके आएगा, मैथ आएगी, मैथ आएगी, साइंस आएगी और आपके यहाँ पे करंट आएगा, ये तो आपको खुद को पता है। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बात रहती है तैयारी कैसे करनी, सिलेबस को हमें कवर कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास काफी कम समय। अब आप एग्जाम देख रहे हो, उस समय आपके पास पता नहीं 1 महीना भी हो, 1 महीना भी हो, क्या पता। तो हमें सिलेबस है वो कवर कैसे करना है, तैयारी सटीक कैसे करनी है सिलेक्शन के अनुसार, वो यहाँ पे बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 1 नंबर बात हमारी क्या रहती है। 1 नंबर बात आपके मन में एक ही रहती है कि कितने घंटे पढ़ाई करे। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये रहता है, जब बच्चा है ना, ठीक है, कोई एग्जाम की तैयारी करता है तो वो ये सोचता है कि कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए। आपके मन में एक ही डाउट है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, तैयारी करते हो ना तो कोई भी समय निर्धारित मत करना भाई। अब मान लो आपको 24 घंटे है, ठीक है, कितने 24 घंटे, उसमें से अगर आपको मान लो 2 घंटे, 1 मिनट मान लो आप, ठीक है। अभी आपको पता है पशु प्रेशर की एग्जाम अभी तो दूर है, ठीक है, अभी तो क्या थोड़ी सी दूर है, 4-5 महीने अभी आपके पास है, आराम से तैयारी हो सकती है भाई। अब मान लो आपके 24 घंटे में से आपको 2 घंटे मिलते हैं, तो 2 घंटे पढ़ लो भाई, दिक्कत कहाँ पर है। अब मान लो कोई दिन ऐसा भी आया जिसमें आपके 24 घंटे में से आप 9 घंटे फ्री रहे, तो 9 घंटे पढ़ लो ना, दिक्कत कहाँ पर है। अब मान लो आपकी कोई दिन ऐसा है एवरेज आपको 24 घंटे में से 6 घंटे मिल रहा है, तो 6 घंटे मिलो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई टाइम फिक्स मत रखो, ठीक है। और अभी तो आपको बताया, अब वीडियो देख रहे हो, आपके पास 1 महीना ही बचा है, तो आप 2 घंटे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बात आपको खुद को पता है ना। तो अब मेरा बात आपको एक ही कहनी है यहाँ पे। अब मान लो आप 24 घंटे आपके पास, ठीक है, 24 घंटे में से अगर आपके 7 घंटे भी आपको मिल रहे हैं तो पढ़ लो, 8 घंटे मिल रहे हैं तो 8 घंटे पढ़ लो, 9 घंटे मिल रहे हैं तो 9 घंटे पढ़ लो। यानी मेन बात आपकी क्या है कि 24 घंटे में से आपकी जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ो। ये जरूरी नहीं है कि आपको डेली के 5 ही घंटे पढ़ने, 6 घंटे पढ़ने, जितना टाइम मिले उतना ही पढ़ो। कोई फिक्स टाइम करने की आपको जरूरी नहीं है कि हम फिक्स टाइम करेंगे कि 9 घंटे में पढ़ना है तो हमें जॉब मिलेगी, यानी जो पशु प्रेशर की भर्ती है वो हमारे पास होगी, अन्यथा नहीं होगी। वो बात नहीं है, जितना टाइम मिले उतना ही पढ़ो, ठीक है। ये बात दिमाग से हटा देना कि हमें टाइम फिक्स करना है, ये बात हटा देनी है। दिमाग में एक ही बात फिक्स रखनी है, फिट करनी है कि हमें जितना टाइम मिले उतनी देर हमें पढ़ना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बात कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। देखो भाई, देखो यहाँ पे देखो सिलेबस में मैंने बोला था कि सबसे पहले मैं सिलेबस मानना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो एक बात आपने नोटिस की क्या, देखो अब जितने भी विद्यार्थी है ना, ठीक है, जितने भी मान लो पशु प्रेशर के यहाँ पे एग्जाम है, इसमें 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। अब जितने भी विद्यार्थी है ना, वो सारे के सारे देख लेना, मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ, वो जीके ही पढ़ेंगे, जीके ही पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे और पार्ट बी को पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट बी को पढ़ेंगे, जीके को पार्ट बी को भी कम पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे। और जीके में आपको हमेशा बोलता हूँ, जीके को आप कितना भी पढ़ लो, उसमें पूरे में से पूरे क्वेश्चन आप कभी भी राइट नहीं करके आओगे, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे चैलेंज दे रहा हूँ भाई। मान लो आपके जीके में 70 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप 70 में से 70 कभी भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप जीके को रिवीजन कर लो 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार कर लो, ठीक है। चाहे आप उसको 6 महीने पढ़ लो, 1 महीने पढ़ लो, 10 महीने पढ़ लो, 1 साल पढ़ लो, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा जीके है, ठीक है। आपको खुद को पता है वो कोई 6 महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है, ठीक है। वो 6 महीने अगर आप कंप्लीट भी कर लेते हो तो भी आपकी राइट पूरे राइट नहीं होते, क्योंकि मान लो अब कोई एग्जाम है, ठीक है, मान लो पशु प्रेशर की एग्जाम 70 क्वेश्चन जीत के आएंगे, तो 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं है, तो आप पूरे में पूरे कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा एक आपको सबसे पहली बात बोलनी है कि जीके को आप ज्यादा टाइम मत भी देना, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, जीके को ज्यादा टाइम दे देता है, ठीक है, इसलिए
उसकी तैयारी सटीक नहीं होती है। देखो हमें 130 क्वेश्चन यहाँ पे राइट करके आने हैं, 130 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तैयारी तो एकदम शानदार करनी पड़ेगी ना। तो सबसे ज्यादा मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, आपको यहाँ पे पार्ट नंबर ए में ऊपर 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं क्या, 2 सब्जेक्ट, ये देखो, विज्ञान और गणित, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, विज्ञान और गणित ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको बट्टे में से बट्टे, पूरे में से पूरे नंबर दिलवा सकता है। और मैं 100% बोल रहा हूँ, 15-20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें से 10-12 लाख नहीं, यहाँ पे आपके पूरे पूरे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो विज्ञान गणित को टाइम नहीं देंगे, ठीक है। उनको नहीं पढ़ेंगे, वो ये सोचेंगे कि उनके 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 क्वेश्चन आएंगे, ये बात नहीं है, ठीक है। विज्ञान गणित के आपके मैं 105 में से कम बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन यहाँ से आपको सीधे सीधे पूरे में से पूरे नंबर दिलवा सकते हैं। मान लो 45 क्वेश्चन आ गए जीके और करंट के, 60 आ गए, 45 क्वेश्चन आपके साइंस और गणित के आ गए। साइंस और गणित के इनमें से आप 45 में से 40 क्वेश्चन आराम से राइट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को आपको कंप्लीट करना है। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवा सकते हैं भाई। इनको एक तो इनका क्या है, सिलेबस कम है। जैसे अब जीके का सिलेबस इतना विस्तार से कि आप उसको 2 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो जीके को ज्यादा पढ़ते हैं। तो जीके को हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, विज्ञान और गणित को पढ़ना है, ठीक है। अगर हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इनके 45 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 40 क्वेश्चन नंबर आराम से राइट कर सकते हैं। तो इनको हमें अच्छे से पढ़ना है भाई, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 40 क्वेश्चन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एकदम राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर बी, देखो एक तो आपको विज्ञान गणित को ज्यादा पढ़ना है, एक आपको पार्ट बी, इसको आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसको आपको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपके छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं। तो इनमें भी हम 45 में से 40 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं आराम से पढ़ के। तो 80 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही राइट हो गए। 80 तो क्या हो गए हमारे, ऐसे ही राइट हो गए ना। 80 तो हमारे ऐसे ही राइट हो गए। बच्चे अब आपके कितने, बच्चे कितने, नहीं 80 नहीं, 90 हो गए, 90 हो गए, ठीक है, 90 हो गए। अब बच्चे कितने, बच्चे आपके 40 क्वेश्चन। तो जीके में आप यहाँ पे कम से कम बता रहा हूँ 60 में से आप 35 क्वेश्चन तो करके आ सकते हो ना। 60 में से 35 तो करके आ सकते हो ना। इतना पढ़ते हो आप, ठीक है, इतना पढ़ते हो जीके को, ठीक है। करंट भी पढ़ोगे तो 35 तो आप आराम से कर सकते हो ना। तो 90 और 35 125 तो हो गई ना यहाँ से। तो 5 क्वेश्चन और भी अगर आप तैयारी से अंदर, तो आप 130 ऐसे कर सकते हो भाई। 130 नंबर आप ऐसे ला सकते हो अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हो तो, ठीक है, आपको खुद को पता है। अब देखो सब्जेक्ट कितने हैं, वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई एकदम अच्छी तरीके से। सब्जेक्ट कितने हैं टोटल आपको खुद को पता है। सब्जेक्ट आपके कितने यहाँ पे, एक तो आपका हो गया जैसे जीके, ठीक है। मैं अब यहाँ पे बात क्या करूंगा, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, वो बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम बोली थी भाई। एक तो आपका हो गया जीके, ठीक है। एक आपका हो गया यहाँ पे गणित यानी मैथ, ठीक है, गणित मान लो ये आपकी गणित हो गई। एक आपका हो गया यहाँ पे साइंस, ठीक है, ये आपकी विज्ञान यानी साइंस हो गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक आपका हो गया यहाँ पे करंट, और एक आपका मान लो पार्ट नंबर बी, ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पे हो गई। पार्ट नंबर बी कर लो यहाँ पे, पार्ट नंबर बी, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा हमें क्या पढ़ना है, मेरी मानो तो सबसे ज्यादा आप गणित और साइंस यानी साइंस और मैथ को पढ़ लेना भाई। सबसे ज्यादा आपको किसको पढ़ना है, साइंस और मैथ को। उसके बाद आपको पार्ट नंबर बी को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जीके को पढ़ना है। उसके बाद आपको करंट को पढ़ना है। करंट को तो एग्जाम मान लो आपकी एग्जाम है ना, उससे 10 दिन पहले पढ़ लेना, ओनली फॉर, क्योंकि उतनी 5-7 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप पूरा टाइम दोगे तो भी आप 10 में से 4-5 क्वेश्चन राइट करके आओगे, और 10 दिन में पढ़ोगे तो भी आप 4-5 क्वेश्चन राइट करके आओगे। तो इसको तो टाइम देना भी नहीं है, आखिर के 10 दिन है ना उनमें टाइम दे देना, अन्यथा आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे ज्यादा या तो गणित विज्ञान है यानी साइंस में था उसको पढ़ लेना, या फिर आप पार्ट नंबर बी को पढ़ लेना, जो आपकी मर्जी उसको पढ़ लेना, दोनों को समान पढ़ लेना। यानी साइंस मैथ और पार्ट बी इनको तो बराबर पढ़ना भाई, सबसे ज्यादा टाइम देना। उसके बाद आप जीके को पढ़ लेना, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप पूरे में से पूरे नहीं लेकर आओगे भाई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, एक तो आपका ये डाउट था किसको पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा साइंस मैथ को पढ़ना है, उसके बाद पार्ट बी को पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जीके को पढ़ना है, और करंट को तो आपको लास्ट के दिनों में पढ़ना है भाई, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब आपके मन में डाउट रहता है कि क्वेश्चन है, ठीक है, हम पढ़ाई है वो किस हिसाब से करें, ठीक है, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, वो किस हिसाब से करें। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ो ना उसको आपको रिवीजन कम से कम करना चाहिए। जैसे आपने 100% सिलेबस है भाई, ठीक है, 100% सिलेबस में से आपने 70% सिलेबस कवर किया, तो 70% का रिवीजन आपको करना चाहिए। 70% का आपको रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो ये 70% आपके काम आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो ये आपके 70% भी काम नहीं आएगा। तो जितना पढ़ो उतना आपको रिवीजन वापस करना है भाई, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
अब देखो, अब आपके मन में डाउट है कि ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन। देखो, आपको बुक से पढ़ो वो तो सबसे बढ़िया बात है, ठीक है, बुक से पढ़ो वो तो क्या है, सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। अब बुक से पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन क्लासेस है वो भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब आप मान लो आर्ट्स, ठीक है, आपका बैकग्राउंड आर्ट्स से है भाई, ठीक है, कला वर्ग से है, आप क्या आर्ट्स से हो, आर्ट्स से हो। अब काफी सारे स्टूडेंट आर्ट्स से ही होंगे भाई, क्योंकि पशु परिचर की भर्ती है तो उसमें लगभग 60-70% विद्यार्थी आर्ट्स से भी आएंगे, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे विद्यार्थी को सबसे मेन मुश्किल क्या कहाँ पर होती है, विज्ञान गणित में, ठीक है, क्या पर होती है, साइंस मैथ में आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी। साइंस को तो चलो आप याद कर लोगे भी, ठीक है, बुक से भी याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैथ के लिए आपको ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी ना। तो आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विज्ञान गणित यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। और वो इंपॉर्टेंट बात आपकी कैसे होगी, क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, और इनको आपको तैयार करना है तो आपको क्लास की सहायता लेनी पड़ेगी, तो आपको क्लास ले लेनी है, ठीक है, इस हिसाब से। और साइंस मैथ की मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को क्लास ले लेनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ाई आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको उसका रिवीजन करना है। और कितने घंटे पढ़ाई करना है वो मैंने बता दिए, जितना टाइम मिले उतनी देर आपको पढ़ाई करनी है। किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है वो मैंने बताया, जीके को ज्यादा ध्यान मत देना, बाकी के सब्जेक्ट है, पार्ट बी हो गया, साइंस मैथ हो गया, इनको ज्यादा ध्यान दे लेना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब्जेक्ट इसमें ज्यादा नहीं आएंगे, एक बात ये भी ध्यान रख लेना, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी ज्यादा नहीं है। बाकी एग्जाम में 1/3 होती है, 1 कितनी होती है, 3 होती है, लेकिन आपके पशु परिचर के एग्जाम में 1/4 रखी गई है, ठीक है। और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइम भी आपके पास 3 घंटे खूब है भाई, 3 घंटे टाइम, 180 मिनट दी जाएगी, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। जो 40 क्वेश्चन है ना आपके, 40 क्वेश्चन किसके, जो साइंस मैथ के, उनको अगर आप आराम से करते हो ना, धीरे धीरे 2-3 मिनट से ना एक क्वेश्चन करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी आपके जो क्वेश्चन है उनको आप 60 मिनट में भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे अब कोई जीके का क्वेश्चन है, जैसे आपको पूछे राजस्थान की राजधानी क्या है, तो उसमें 1 सेकंड में आने वाले हैं, तो टाइम में तो कोई मेरे हिसाब से कमी वाली बात नहीं है, टाइम तो आपके पास खूब है, ठीक है। और इसमें एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, खुशखबरी की बात क्या है, कि यहाँ पे आपके पेपर का लेवल है ये आपका सेकेंडरी लेवल रखा गया है, यानी एकदम आपका क्या रखा गया है, सेकेंडरी लेवल, यानी आपके यहाँ पे 10वीं तक का पेपर का लेवल है, 10वीं तक के पेपर का लेवल है, तो आपको खुद को पता है यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल है वो हाई नहीं रहेगा। आपको जैसे अब आपके पास कम समय है, अगर आप जैसे कोई टॉपिक है उसको अगर ऊपर से भी आप अगर तैयार कर लेते हो ना, तो भी आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो आपका राजस्थान का सामान्य परिचय एक टॉपिक है, ठीक है, ज्योग्राफी से, तो उसमें अगर आप ऊपर से याद कर लेते हो ना कि ये इतने जिले राजस्थान की सीमा पर है, ठीक है, ये इससे सीमा लगाता है, ये ऐसे होता है, राजस्थान की टोटल सीमा इतनी है, अंतर्राष्ट्रीय इतनी है और अंतर्राज्यीय इतनी है, अंतर्राज्यीय इतने जिले जुड़े, अंतर्राष्ट्रीय में इतने जिले जुड़े, ये जिला इसके साथ सीमा लगता है, राजस्थान का पुराना नाम ये था, ठीक है, राजस्थान की ये बातें हैं। तो इतना भी अगर आप याद कर लेते हो ना, तो भी आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप डीप में नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस भर्ती का जो लेवल है वो आपका 10वीं तक रखा गया है, 10वीं तक लेवल रखा गया है, तो आपको खुद को पता है कि उसमें का जो लेवल है वो आपका एकदम इजी आएगा, ज्यादा कुछ हाई इसमें आपका नहीं आएगा भाई, ठीक है, ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अब विद्यार्थियों के एक मन में बात और रहती है कि जीके सर हमें कौन सा पढ़ना है, तो जीके देखो मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था, उसमें बोल दिया था जीके आपका नया है वो जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ साफ बोला था कि आगे हमारी जो भी एग्जाम होगी उसमें जो न्यू जिले हैं उनके ही प्रश्न आएंगे, पुराने जिलों के प्रश्न नहीं आएंगे। तो न्यू जिले है वो आप उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, अब आपको क्या करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब देखो आपको इस चैनल पे क्या हो रहा है, इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। देखो इस चैनल पे आपको ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये चैनल पूरा पूरा आपके पशु परिचर पे आपको समर्पित चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपको पशु परिचर की जो संपूर्ण बातें वो आपको बताई जाएगी, एकदम तैयारी है वो सिलेक्शन वाली गारंटी के साथ करवाई जाएगी, ठीक है। चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है, कहीं पे भी आपको कोर्स के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फ्री में तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे मैं आपको साइंस की क्लास दूंगा, ठीक है, मैथ्स की क्लास दूंगा, राजस्थान जीके की अलग, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री और आपकी कल्चर, इन सभी की अलग अलग थ्योरी की क्लास मिलेगी, प्लस में आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। पार्ट बी के एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के आपको मैथ, साइंस, जीके, करंट और पार्ट बी सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी। प्लस में एग्जाम से पहले 15 से 20 मॉडल पेपर आपको इस चैनल पे मिलेंगे। करना कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ये चैनल आगे आपको फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है, फ्यूचर में काम आएगा। इस चैनल पे आपको एकदम शानदार तैयारी करवाई जाएगी। और एक आपको अगर फ्री में नोट्स और फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, जिसको चाहिए वही मैसेज कर देना भाई। मैसेज कहाँ पर करना है, आपको व्हाट्सएप पे करना है, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, 90 24 31 48 58, यहाँ पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज किसके नाम से करना है,
सुपरवाइजर स्टूडेंट के नाम से करना है, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको क्या कर दूंगा, नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, और टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। मैसेज कर देना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब मैंने आपको लगभग यहाँ पे बातें बता दी है कि सुपरवाइजर की आपको जो तैयारी है वो कैसे करनी है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, क्या कुछ आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब एक बात यहाँ पे आप ये नोट कर लेना, अब देखो, अब आपके पास जितने भी समय है, अब आप चाहे वीडियो चाहे 2 महीने पहले देखो, चाहे 3 महीने पहले देखो, चाहे 1 महीने पहले देखो, चाहे 10 दिन पहले देखो, चाहे 4 महीने पहले जितने भी दिन पहले देख रहे हो ना, तो उतने ही दिन आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ये मत सोचना कि कल से करूंगा, कल से करोगे तो फिर आपकी कोई भी फायदे वाली बात नहीं है। आज से आपको क्या कर देनी है, तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करोगे तो ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा। और एक बात ये ध्यान रखना भाई, आप कंपटीशन देख के डर मत जाना, क्योंकि आप ये सोचोगे कि इसमें 15 लाख फॉर्म भरे गए, 20 लाख फॉर्म भरे गए, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अरे पोस्ट की आप सोचोगे कि पोस्ट कम है तो मेरा सिलेक्शन, अरे पोस्ट तो आपको एक चाहिए, ठीक है, एक चाहिए। और एक बात ये ध्यान रखना, जो पशु परीक्षा है जैसे सिटी से बाहर भर्ती है, ठीक है, और 10वीं पास भर्ती है ये, तो इसमें ऐसे विद्यार्थी ज्यादा होंगे जो बिना तैयारी के भी फॉर्म भरवाएंगे। अब मान लो कोई परिवार में सदस्य है, ठीक है, उसमें अगर 5 सदस्य हैं तो वो 500 के 500 फॉर्म भरवाएंगे, वो तैयारी चाहिए एक भी नहीं करो, ठीक है, लेकिन वो फॉर्म सभी के सभी भराएंगे, ठीक है। अगर कोई गांव में अगर वहां से 200 भी विद्यार्थी हैं तो 200 के 200 भरवाएंगे, चाहे तैयारी नहीं करो, ठीक है। उनकी अगर 18 साल एज है, 10वीं पास करके, तो वो सारे के सारे फॉर्म भरवाएंगे। तो कंपटीशन को लेकर आप मत डरना कि इतने फॉर्म है, पढ़ने वाली संख्या की विद्यार्थी कम है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि कंपटीशन ज्यादा है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या वो कम है। आपका कंपटीशन है पढ़ने वालों, वो आपका यहाँ पे काउंट होगा, ना कि फॉर्म भरने वाले से कुछ नहीं होता है। अब मान लो 6000 पोस्ट है, तो उसमें आपके अगर 60,000 भी विद्यार्थी पढ़ने वाले ना, तो 10 का ही कंपटीशन रहता है विद्यार्थियों। पूरे आपके मान लो जैसे 6 लाख 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो कोई 200 का कंपटीशन नहीं रहता है। ये बात ध्यान रखना भैया आप हमेशा। तो कंपटीशन से हमें डरना नहीं है। अगर हम सटीक तैयारी करते हैं, एकदम ईमानदारी के साथ और अच्छी तैयारी करते हैं, तो हमारे 120-30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, और हमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज ही आपको अपनी तैयारी कर शुरुआत करनी है, तैयारी को लगाम देना है, और डेली आपको रूटीन के साथ तैयारी करनी है। और कोई भी आपकी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए चैनल के साथ।